आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष में एक ऐसी चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं और विशेष करके उन लोगों के लिए जो हिंदू होते हुए भी विधर्मियों का 25 दिसंबर क्रिसमस डे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आखिर 25 दिसंबर की घटना मैं सभी हिंदू समाज के लोगों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि 25 दिसंबर को हम विधर्मी लोगों का क्रिसमस डे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और गुरु गोविंद सिंह के बेटों का बलिदान हम भूल जाते हैं, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों की आत्माएं आपको सदा धिक्कारती रहेंगी। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, एक बार चिंतन करें और इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने और सुन करके एक बार चिंतन करना घटना क्या है मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। 25 दिसंबर 1704 की घटना है। मुगलों की फौज ने गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहब के किले में घेर लिया था और बाहर से खाने की सामग्री आनी बंद हो गई थी। गुरुजी का परिवार साथ में था। इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन से? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह। जब गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि यहाँ बच्चों को भूखा मार देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए उन्होंने दोनों छोटे बच्चों को अपनी माता के साथ ही किसी प्रकार से किले से बाहर निकाल दिया और अपने दोनों बड़े पुत्रों को पास बैठाकर कहा कि अब किले से जीवित बचकर तो जाना संभव नहीं है और मेरा विचार है कि यहाँ भूखे मरने से बेहतर तो है कि दुश्मन से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को त्याग कर दें, वो उत्तम रहेगा। अब आप दोनों बोलो, यहाँ भूख से मरना स्वीकार करोगे या लड़ते लड़ते मरना स्वीकार करोगे? दोनों वीर एकदम बोले, हम लड़ते लड़ते मरेंगे। गुरुजी ने अपने पुत्र अजीत से कहा कि पहले तुम किले से बाहर जाओ और मुगलों की फौज वहाँ पर जमा है, उसने किले को चारों ओर से घेरा हुआ है। तुम एक काम करो कि फौज की छत से दुश्मन की सेना में छलांग लगा दो और लड़ते लड़ते मर जाओ। अजीत सिंह ने अपने पिता के चरण छुए और तलवार को चूम लिया। किले की छत पर खड़ा होकर देखा, कम से कम 20,000 सेना खड़ी हुई थी। उस सेना को देखकर अजीत को भय नहीं हुआ बल्कि अधिक जोश भर गया। उसने किले की छत से मुगल सेना में छलांग लगा दी और सैकड़ों को काटकर शहीद हो गया। किलेदार ने आवाज लगाई कि आपका पुत्र शहीद हो चुका है। बेटे के शहीद होने की बात सुनकर गुरुजी ने दूसरे पुत्र जुझार सिंह को कहा कि अब तुम जाओ और दुश्मन को अपनी वीरता के हाथ दिखाओ बेटा। पिता की आज्ञा को सुनकर के जुझार सिंह ने तलवार को चूम लिया और पिता के पैर छू करके, पिताजी, यह आपका और मेरा अंतिम मिलन है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस पानी के घड़े से एक गिलास पानी पी लूं। गुरुजी ने कहा कि आज इस घड़े से एक बूंद पानी भी तुम नहीं पी सकते। जुझार ने कहा कि पिताजी, क्या मैं प्यासा ही मर जाऊं? गुरुजी ने कहा कि अपनी प्यास बुझाकर मरना, प्यासा मत मरना। जुझार ने कहा कि पिताजी, आप कहते हैं कि प्यासा नहीं मरना, प्यास बुझाकर मरना और पानी भी नहीं पीने देते। ये मेरी समझ में नहीं आता कि बिना पानी प्यास कैसे बुझेगी। गुरुजी ने कहा, तुम्हें अपनी प्यास बुझा करके ही मरना है, परंतु पानी से नहीं बल्कि दुश्मनों की छाती को फाड़कर उनके खून से प्यास बुझानी होगी बेटा। इतना सुनते ही वह वीर किले की छत से कूद पड़ा और सैकड़ों को काटता हुआ मर गया। दोनों पुत्रों के मर जाने पर गुरु गोविंद सिंह किसी तरह किले से निकल गए। माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर खेड़ी गांव के गंगाराम ब्राह्मण के घर ठहर गई। माताजी ने सारे जवाहरात असरफियों से भरा एक डिब्बा गंगाराम को सौंप दिया और कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो डिब्बा वापस ले लिया जाएगा। कुछ दिन पश्चात माताजी ने कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए वह डिब्बा मांगा। पापी गंगाराम की नीयत बदल चुकी थी। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, हमने
अपनों के साथ गद्दारी की, जिसके कारण हमारा पतन हुआ। जब गंगाराम ने असरफियों का डब्बा देने से मना कर दिया और बोला कि कब दिया था आपने मुझे, मैंने आपको अपने घर में रखा, क्या उसका परिणाम यही होगा कि आप मुझे चोर और बेईमान बताएंगे? माता जी सब कुछ समझ गई, करती क्या? विवश होकर माता जी ने कहा कि अच्छा भाई, मुझे क्षमा करो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। पापी गंगाराम अब भी नहीं माना और आगे पीछे का ध्यान किए बिना उसने नया खेल रच डाला। उसने मुसलमान कोतवाल के पास जाकर कहा, गुरु गोविंद सिंह की माता और 2 बच्चे मेरे घर में छिपे हैं, आप उन्हें पकड़ लें। मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। वह कोतवाल आया और तीनों को कैद कर लिया और सरहिंद के सूबेदार के पास भेज दिया। कुछ दिन बाद सूबेदार ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि जान प्यारी हो तो मुसलमान बन जाओ। बच्चों ने कहा कि तुम्हारे इस्लाम में हमारे सनातन धर्म से बढ़कर ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसके लिए हम इस्लाम ग्रहण कर। हमें अपना सनातन धर्म ही प्यारा है, हमें अपना वैदिक धर्म ही प्यारा है। ईश्वर न्यायकारी है, सबके कर्मों का फल यथावत देता है, पर इस्लाम में उसे मोहम्मद की सिफारिश मानने वाला पक्षपाती कहा गया है। बच्चों ने कहा कि मुसलमान बनकर हमारी आयु भी नहीं बढ़ेगी। जिस सत्य धर्म की रक्षा के लिए हमारे दादा गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपना सिर कटवाया था, उस धर्म से हम कभी भ्रष्ट नहीं हो सकते, उसे हम त्याग भी नहीं सकते। हम क्षत्रिय वीर हैं, क्षत्रियों की तरह मरना चाहते हैं, तुम्हें जो करना है सो करो। बच्चों का उत्तर सुनकर वाजिद खां का मुंह लाल हो गया। तलवार निकाल कर कहा कि अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा देता हूँ। जोरावर सिंह ने कहा कि अरे कायर, तू हमें इस तलवार से क्यों डराता है? जिस दिन तेरी सारी सेना और तू भी मेरे पिता से डरकर भागे थे, उस दिन यह तलवार और तेरी बहादुरी कहाँ गई थी? अब तुम इस तलवार का निष्पाप नाबालिग ऐसा है और निहत्थे बच्चों पर चलाना चाहते हो। हम मुसलमान नहीं बन सकते, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और वह शीघ्र ही फूटने वाला है। वाजिद खान बच्चों की बात सुनकर दंग रह गया। उसने कोतवाल को कहा कि इन्हें हमारे सामने से ले जाओ। उस समय मलेर कोटला के नवाब मोहम्मद खान ने कहा था कि खान साहब, इन बच्चों का क्या अपराध है? इनका कत्ल क्यों करवाते हो? अपराध यदि है तो इनके पिता का है। इतने में देशद्रोही और धर्मद्रोही गद्दार नीच सुच्चानंद दीवान बीच में बोल उठा कि नवाब साहब, सांप का बच्चा भी सांप ही होता है, इनका जल्दी कत्ल करवाओ। सुच्चानंद की बात सुनकर नवाब वाजिद खान ने दोनों बच्चों को कत्ल करने का मन पक्का कर लिया। जब जल्लाद दोनों बच्चों को लेकर जा रहा था, तब माता जी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर कहा, मरने से मत डरना और धर्म भ्रष्ट होकर कुल को कलंकित मत करना। तुम्हारे दादाजी ने धर्म के लिए ही अपना शीश कटाया था। धन्य है माता जी, तुम्हें 7 बार मेरा नमन। पहले तो वाजिद खान ने बच्चों का सिर कटाने का आदेश दिया था, परंतु माता जी की बात सुनकर कहा कि इन्हें तलवार से मत मारो और दीवार में जिंदा चिनवा दो। आज्ञा होते ही एक दीवार को गिराया गया और वाजिद खान ने अपने हाथों से बच्चों को दीवार में खड़ा कर दिया और दीवार चिनने का आदेश दिया। जब ईंट पत्थर बच्चों की कमर तक आने लगे तो वाजिद खान ने बच्चों से कहा कि मूर्ख बच्चों, क्यों जान खाते हो? मुसलमान बन जाओ, बादशाह की बेटियों से तुम्हारी शादी हो जाएगी, हाथी घोड़े लाखों की जागीर आपको दी जाएगी, सैकड़ों नौकर तुम्हारी सेवा में रहेंगे। वाजिद खान की बातें सुनकर जोरावर ने कहा कि अपने धर्म पर मिटना तो हमारे कुल की रीति है। धर्म के दीवाने अपने प्राणों का मोह नहीं किया करते। मलमूत्र कुत्ता खाता है, शेर नहीं खा सकता। हम अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर कभी मुसलमान नहीं बन सकते। वाजिद खान, आपको जो करना है सो करिए और जल्दी करिए। जोरावर की बातें सुनकर के वाजिद खान को क्रोध आ गया और उसने आदेश दिया कि जल्दी दीवार पूरी करो। जब छोटे भाई के गले तक दीवार आ गई तो बड़े भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देख करके छोटे भाई ने कहा कि भैया, क्या आप मृत्यु से डर रहे हो? मेरी आंखों में इसलिए आंसू नहीं आ रहे हैं कि मैं मृत्यु से डर रहा हूं। मुझे तो वो बातें याद आ रही हैं क्या कि धर्म पर बलिदान होने का सौभाग्य पहले तुम्हें प्राप्त हो रहा है।
मुझे दुख है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और अपना बलिदान बाद में कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में ही दीवार पूरी चीनी गई और दोनों वीर सपूत भारत माँ के सच्चे सपूत सदा के लिए हमसे विदा हो गए। वह सरहिंद हिंदुओं का तीर्थ स्थान बनकर रह गया। ए हिंदू नौजवानों, ए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाने वालों, क्या आप धर्म पर मिटने वाले इन दोनों बच्चों से कुछ शिक्षा कभी ले सकते हैं? यदि नहीं लोगे तो जीना बेकार है। तुम इस धरती पर केवल भार हो। पशु में और तुम में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। भूल मत जाना कि तुम महाराणा प्रताप और शिवाजी की संतान हो। उन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यदि आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करोगे तो और कौन करेगा? जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम भी करोड़ों युवकों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। माताजी ने अपने पुत्रों के वीरता पूर्वक हृदय विदारक बलिदान का हाल सुना तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किले की छत से छलांग लगा दी और प्यारे पुत्रों से जा मिली। धन्य है भारत की माताएं, धन्य है शेरावाली, धन्य है वो भारत माँ के वीर बच्चे जिन्होंने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने आप को बलिदान कर दिया हो। इसलिए हमें राष्ट्र हित के लिए चिंतन करना चाहिए। हमें 25 दिसंबर क्रिसमस डे नहीं, हमको 25 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के परिवार को याद करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आगामी घटना आपके समक्ष में इसी प्रकार की लेकर के आ रहा हूँ। आप सनातन संस्कृति चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब व लाइक शेयर करना ना भूलें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।